कहाँ गया वो समाज जो बोलता है कि लव मैरिज करके अपने माँ बाप के नाक कटा दी। अभी ये समाज को नहीं दिख रहा है कि कुछ ही दिनों में 3-3 लड़कियों की हत्या हो गई सिर्फ दहेज के लिए। बताइए, हमारे समाज में अभी भी दहेज प्रथा नामक जो रोग है ना, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। समाज वही है, समाज के लोग भी वही है, बस देखने और सोचने का नजरिया अलग है। अगर आज यही लव मैरिज होता तो हमारे समाज के लोग कहते कि इसके साथ जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, ये इसी के लायक है, ये अपने माँ बाप की इज्जत की कदर नहीं की, भागकर शादी कर ली, लव मैरिज कर ली, अच्छा हुआ। लेकिन आज मैं पूछना चाहती हूँ हर माँ बाप से, जो माँ बाप अपनी लड़की की शादी अरेंज मैरिज करते हैं, क्या वो सही होता है? वो दिखाने के लिए इतना दान दहेज देते हैं और उनको ये लगता है कि हम इतने बड़े पद पे थे, इतनी बड़ी नौकरी करते थे, हम अपनी लड़की को 4 चक्का गाड़ी देते हैं, 5-6 लाख नगद देते हैं, पूरा रकम देते हैं। किसके लिए? लड़की के लिए नहीं, सिर्फ समाज को दिखाने के लिए, समाज में उनकी वाहवाही हो, बड़ाई हो कि उन्होंने अपनी लड़की की शादी की, इतना दहेज दिया, गाड़ी दिया, रकम दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्या आपने कभी एक बार भी अपने बेटी से जानने की कोशिश की है कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसे क्या पसंद है? नहीं। हर जगह सिर्फ माँ बाप अपनी जिम्मेदारी समझकर हर काम को बड़े खूबी निभाते हैं, लेकिन कभी भी बेटी के मन को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। बेटी जब पैदा होती है तो लोग कहते हैं कि लक्ष्मी हुई है। जैसे जैसे वो बड़ी होती है तो कहते हैं कि बेटी पराया धन है, ये दूसरे की अमानत है। धीरे धीरे वो बड़ी होती है, उसकी शादी होती है, शादी करके वो जब ससुराल पहुंचती है तो ससुराल में उसको क्या कहा जाता है? ये दूसरे घर की लड़की है, ये हमारे घर के तौर तरीके सीखने में टाइम लगेगा, इसे समझना होगा सब कुछ। वहाँ पहुँचते हैं तो लड़के के माँ बाप, उनके भाई भाभी, देवर, ननद लड़के से उम्मीद लगा के रखते हैं कि ये पूरी जिम्मेदारी निभाएगी, माँ बाप की सेवा करेगी, भैया भाभी की सेवा करेगी, पूरा फर्ज और कर्तव्य निभाएगी। क्या लड़कों का फर्ज नहीं बनता है कि वो अपने माँ बाप की सेवा करें? क्या वो लोग नागमणि लेके पैदा हुए होते हैं कि उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी है? सारी जिम्मेदारी सिर्फ लड़कियों को। मिलता क्या है बदले में? ताने, और उसे हर बात पे टोका जाता है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, अगर मैं तुम्हारे साथ ना हूं ना, तुम्हें कोई पहचानने वाला नहीं है, मेरे अलावा तुम्हें जानता ही कौन है, तुम्हारी समाज में कोई इज्जत नहीं है, मैं हूं तब तुम हो। आज मैं वही समाज से पूछना चाहती हूँ, क्या लड़कियों की कोई पहचान नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है? लड़के बाहर जाते हैं कमाने और घर पर आके बड़े रुआब से कहते हैं कि 1 गिलास पानी लाओ। अगर 1 मिनट की देरी हो जाती है तो तुरंत पलट के ताना मारते हैं, अरे करती क्या हो, पूरा दिन घर में बैठी रहती हो और 1 गिलास पानी मांगता हूँ तो भी टाइम से नहीं देती। जिस दिन बाहर जाकर मेरी तरह नौकरी करोगी ना, उस दिन समझ में आएगा। लेकिन लड़कियां जॉब भी करती हैं और पूरा घर भी संभालती हैं, फिर भी उनकी कोई कीमत नहीं है। कहते हैं अरे क्या करती हो, वहाँ ऑफिस में जाकर बस आराम से बैठी ही तो रहती हो, मेरी तरह प्राइवेट जॉब करना हो तो समझ में आएगा। बस मिला जुला कर पूरे समाज में लड़कियों की कोई पहचान नहीं है, ना तो मायके से ना ही ससुराल से। मायके वाले हमेशा कहते हैं बेटी पराया धन होती है, ससुराल वाले हमेशा कहते हैं बेटी दूसरे घर से आई है, इसे अपने घर के तौर तरीके सीखने में टाइम लगेगा। आज मैं उसी समाज से पूछना चाहती हूँ जो लोग कहते हैं कि अपने माँ बाप की इज्जत के खातिर तूने क्या किया, लव मैरिज करके अपने माँ बाप का सर झुका दिया। माँ बाप की मर्जी से शादी करके क्या हासिल हुआ? उस बेटी की जान चली गई, किसके लिए? सिर्फ दहेज के लिए। अब वो समाज आगे नहीं आएगा, अब बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। आप लोग से पूछना चाहती हूँ, बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? हमें अपनी पहचान कैसे मिलेगी? बस यही जानना चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि हर लड़कियों की एक उम्मीद होती है, एक सपना होता है कि उसका अच्छा परिवार हो, अच्छा पति हो, ससुराल वाले सब अच्छे से हो। लेकिन सारा सपना टूट जाता है जब ऐसे कांड होते हैं हमारे समाज में। तो हमारे समाज की अजब विडंबना है, अच्छा करो तो भी सुनो, बुरा करो तो भी सुनो। तो बताओ, आप लोग से पूछना चाहते हो, लड़कियों की असली पहचान क्या है? अगर आप सब मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। जय हिंद, जय भारत।